मदरसा आवाज देता है, आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें हम सिखाएंगे। आओ शादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ने का तरीका हम सिखाएंगे। याद रखिए, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो इंजीनियर हो, ये नहीं कहा। तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो प्रोफेसर हो, जो डॉक्टर हो। सरकार ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बढ़िया वो है जो कुरान सीखे, पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ाए। अब कुछ जायजा लीजिए अपने मुआशरे का। आज सुबह होती है, घर से दो बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, दूसरा मदरसा मकतब में आता है। इन अइम्मा हजरात के पास जो मकतब में आता है उसकी पोजीशन ये होती है कि एकदम डायरेक्ट चालू रहता है, वो भी 5000 में इमाम साहब को करना है। और जो बच्चा स्कूल जाता है इंग्लिश मीडियम में, उसकी तैयारी देखिए, माँ अलग, बाप अलग, भाई अलग, बहरहाल बच्चे को तैयार किया। स्कूल का बच्चा जब तैयार होकर स्कूल जाता है तो किताबों का बैग आगे होता है या पीछे होता है? बोलिए भाई, आगे या पीछे? पीछे होता है। उठा किताबों का बैग पीछे लटकाया, घर पे बाप खड़ा है, कहा गुड मॉर्निंग पापा, इंग्लिश बोल रहा है, गुड मॉर्निंग पापा, मतलब कि पापा और पापी, पापा के वजन पर पापी ही ना लाइएगा आप। गुड मॉर्निंग, दिन में आप सही रहिए, शाम को आप दुनिया से तशरीफ ले जाइए। इससे मुझको गुड मॉर्निंग का तर्जुमा पूछिए, मैं तो उतना इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी काम चलाने के लिए ठीक है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या? मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूं, इंग्लिश पढ़ाइए, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंसदान बनाइए। जब कोई बच्चा, और मैं कहता हूं कि जिस कौम के बच्चे मेहनत करके पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकते हैं, अगर उस कौम के बच्चे मेहनत करें तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। पढ़ाइए अपने बच्चे को, आगे बढ़ाइए अपने बच्चे को। बहरहाल दो बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा जो मदरसा जाता है, दोनों के जाने को अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, और जो बच्चा मदरसा जाता है, बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, फिलोसोफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। आप इस मदरसे की तालीम का असर देखिए। 3 औरतें, एक कुएं पर पानी भर रही थी, एक बच्चा गुजरा, उसकी माँ ने कहा, देखिए खड़े हो जाइए, इस्तकबाल कर लीजिए, इजाजत है आपकी जानिब से? इजाजत है? बोलिए ना भाई, मैं बोझ तो नहीं बन रहा हूं। ये देखिए कितना फर्क है। 3 औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, संजीदा होकर सुनिए, वरना आपको आसमान पर पहुंचाना ये मेरे लिए 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं है। मैं आज मेहमान नहीं हूं, मेजबान हूं, मेजबानी कर रहा हूं, तकरीर करने का शौक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे ताजु शरिया का फैजान है कि मुझको तकरीर आती है।
ये मेरे शेख का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। जा रहे हैं आप? जा रहे हैं? जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ जाने दीजिए, जाइए आराम से जाइए, ऐसे भी टाइम कम है। कितना मुस्कुरा के जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इस्लाम का झंडा गाड़ने जा रहे हैं ना। माशाल्लाह ना, अल्लाह सलामत रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था, 3 माँ एक कुएं पे पानी भर रही थी। एक लड़का स्कूल का बैग लटकाए गुजर रहा था। एक माँ ने दूसरे से कहा, पहचानते हो? कहा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है, इलाके के सबसे महंगे स्कूल में ये पढ़ता है। माँ पानी टान रही है कुएं से, बच्चा देखा गुजर गया। फिर दूसरा बच्चा गुजरा, उसकी माँ ने कहा इस बच्चे को पहचानते हो? कहा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा क्या कर रहा है? कहा IAS की तैयारी कर रहा है। बेटे ने माँ को देखा, माँ बेटे को देखी, बच्चा गुजर गया। तीसरा बच्चा गुजर रहा था, सर पर टोपी थी, सर पर टोपी थी, कुर्ता था, पैजामा था। जैसे उसकी नजर माँ पर पड़ी, दौड़ कर गया। माँ कुएं से पानी टान रही थी, बच्चे ने रस्सी पकड़ी, बच्चे ने रस्सी पकड़ी। कहा माँ, ए माँ, ए माँ, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, जहाँ दर्स दिया जाता है वकुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, जहाँ मुझको पढ़ाया गया तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। उसने माँ को सलाम किया, हाथ को चूमा, पाँव को चूमा, पानी खींचा, बाल्टी उठाया। माँ को कहा माँ ये किताबों का बैग तू पकड़, तू आगे आगे चलेगी, बोझ उठाकर तेरा बेटा पीछे पीछे चलेगा। तब उन माओ ने कहा वाकई समझ में आ गया कि दीन की तालीम में दुनिया की तालीम में कितना फर्क है। कसम खुदा की, जो मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म होता है वो अपने देश के साथ भी कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। याद रखिए, आज के गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जलसों में नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। याद रखना, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। यही वजह थी जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। क्या कहा था? ए मुसलमानों लड़ो, ये अंग्रेज तन के गोरे हैं, मन के काले हैं, इसे भारत से निकालो, इसे भारत से भगाओ। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। आज कहा था ए फजल हक खैराबादी, ये जिहाद का फतवा आपने दिया है। फजल हक खैराबादी ने फरमाया कि हाँ हाँ मैंने जिहाद का फतवा दिया है। कहा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा वापिस ले लो, सोने से तौल दिया जाएगा। याद रखना, आलिम बिक सकता है मगर खुदा की कसम आशिक कभी नहीं बिक सकता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी सिर्फ आलिम पैदा नहीं करते थे, आलिम के साथ साथ वो आशिक भी पैदा करते थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी सिर्फ आलिम का नाम नहीं, आशिक रसूल का नाम था। फजल हक खैराबादी से कहा था जिहाद का फतवा वापिस ले लो, तुम्हें सोने से तौल दिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापिस ले लो, हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। जिहाद का फतवा वापिस ले लो, तुम्हें गवर्नरी दे दी जाएगी। तब फजल हक खैराबादी ने कहा था मेरे बारे तुम्हें कुछ पता है? कहा क्या? कहा मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया है। मदरसा वो जगह है जहां वतन से नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मदरसे से वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लिहाजा अंग्रेजों याद रखना, तुमने कौमे मुस्लिम को पहचाना नहीं है। मुसलमान उस कौम का नाम है जो फांसी के
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। आपसे गुजारिश, इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, आंख में आंसू आ जाएंगे आपके। परसों की बात है, जरा संजीदा होकर मुसलमान आप सोचिए, संजीदा होकर। परसों की बात है, अल्लामा जाहिद रजा साहब किबला, परसों की बात है। एक बारात निकलकर लड़की के घर पहुंचना था। जगह नहीं बताऊंगा, वरना जगह नाम सब मालूम है। तैयारी हो रही है, लड़का नौशा बन रहा है, लड़की को हल्दी लगा दी गई, मेहंदी लगा दी गई। शाम के 5 बजे लड़की के घर से लड़के के घर फोन आता है कि बच्ची भाग गई, भाग गई। एक खलबली, तहकीक करो किसके साथ भागी। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला वो लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भागी। ये परसों की बात है। बोलो कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? इतना बड़ा मजमा, इतने लोग, नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, जुलूस करने वालों, बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तकरीर करने के लिए नहीं हाजिर आया, तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ कौन है इसका जिम्मेदार? आप दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, क्या इलाके से बच्चियां बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जा रही है या नहीं जा रही? अरे हाँ, यहां ना बोलो ना, क्यों जा रही है? क्या पूरे इलाके के लड़के हिजड़े हो गए हैं? जवाब तो मजमा इतना बड़ा है, बोलो क्या कसूर है हमारी बच्चियों का जिनको मुरादाबाद, बरेली, रामपुर भेजे जाने पर मजबूर किया जा रहा है? बताओ, क्या इलाके के लड़के नामर्द हो गए, हिजड़े हो गए? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? अगर दर्द है तो सुनो, मैं अपनी बात बता रहा हूं। उतना एक शहर